दोस्तों, क्या पार्टनर आपको बहुत ज्यादा रुलाया है, तड़पाया है, आपको पल पल कष्ट दिया है? अगर ऐसा है तो आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू होगा। कैसे? वही मैं आज आपको बताऊंगी। देखो दोस्तों, अगर कोई आपको तड़पाया है, रुलाया है, कष्ट दिया है और आप चाहते हो वो भी ऐसा सेम चीज फील करे, तो फिर आपको कुछ चीजें करना पड़ेगा और कुछ चीजें बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग ऐसा कुछ चीजें करते हो जो कि बिल्कुल करना नहीं चाहिए और वही गलती आप करते जाते हो। और ऐसा कुछ चीज करना चाहिए जो कि एक्चुअल में करने से आपको फायदा मिलेगा, वो तो आप कभी करते ही नहीं हो। ठीक है, तो वही सारी चीज मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप सही से समझ गए और उसको सही से अप्लाई कर पाए, क्योंकि सिर्फ समझने से काम नहीं बनेगा, आपको अपने लाइफ में इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि आज तक आप जिसके लिए रो रहे हो, कष्ट में हो, गिड़गिड़ा रहे हो, आप उसके लिए पल पल तड़प रहे हो, वो इंसान फिर आपके लिए रोएंगे, आपके लिए कष्ट पाएंगे, आपके लिए तड़पेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे आपके साथ रहने के लिए। लेकिन आपको ये चीज़ अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि कौन आपको रुलाता है। कोई राह चलते इंसान तो आपको रुला नहीं सकता। ऐसे इंसान ही आपको रुला सकता है जिसको आपने ये परमिशन दे रखी हो। मतलब कि जैसे आ बैल मुझे मार, अगर आप बैल के सामने जाके खड़े हो जाओगे और रेड कपड़े हिलाओगे तो वो आके मारेंगे ना आपको। तो वैसे ही दोस्तों, आप क्या करते हो, ऐसी कुछ हरकतें कर देते हो पार्टनर के सामने कि पार्टनर को आप जैसे रेड कपड़े दिखा देते हो, रेड फ्लैग दिखा देते हो कि हाँ ठीक है, तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो, तुम मुझे अपमान कर सकते हो, मैं इस चीज को डिजर्व करती हूँ या फिर डिजर्व करता हूँ। ये चीज आप खुद करते हो। क्या है ना दोस्तों, कभी हमें हमारी जो गलती है ना वो दिखता नहीं है। हमें लगता है बस सामने वाला ही कसूरवार है, सामने वाले का ही पूरा जिम्मेदारी है, सामने वाला ही गलती करता है, सामने वाला ही गुनाह करता है, हम तो सेफ है। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों, आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रहा है ना, वो सबके जिम्मेदार आप ही हो। अगर कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, उसका भी जिम्मेदार आप हो। अगर कोई आपके साथ गलत बर्ताव कर रहा है, उसका भी जिम्मेदार आप हो। तो आपको कैसे बिहेवियर नहीं करना चाहिए जिससे कि पार्टनर आपको तड़पाने का, रुलाने का उसको मौका मिले। देखो दोस्तों, आप शुरुआती तौर पे इतना ज़्यादा पार्टनर को सर पे चढ़ा देते हो, इतना ज़्यादा आप उसको आसमान पे चढ़ा देते हो कि पार्टनर को लगता है यार मैं तो कहीं का शहंशाह हूँ, मैं तो आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता हूँ। ठीक है, या फिर मैं तो आसमान से उतरी हुई पड़ी हूँ। तो खुद को वो बहुत ज़्यादा हाई फाई समझने लगता है। ठीक है, और ये आप ही करते हो, आप ही उसको सर पे चढ़ाते हो, तभी वो कर पाते हैं। वो किसी के भी साथ तो नहीं कर पाते हैं ना, तो आपके साथ ही क्यों करते हैं? क्योंकि आप उसको ये मौका देते हो, आप उसको दिखाते हो कि हाँ यार, तुम तो मेरे लाइफ का सब कुछ हो, तुम्हारे जैसे तो कोई है ही नहीं, तुम तो यूनिक हो, तुम तो भगवान हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। आप ये चीज़ खुद करते हो। और फिर जब वो उस स्थान पे पहुंच जाता है ना, तब उसको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, मुझ में कुछ ऐसा खास क्वालिटी है जो मेरे पार्टनर में नहीं है। फिर वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं, क्योंकि आपके बिहेवियर ही इस चीज़ का जिम्मेदार है। उसके सामने आप हमेशा झुक के रहते हो, उसके सामने आप हमेशा ऐसे चलते हो कि वो दुखी ना हो जाए, वो हार्ट ना हो जाए, उसको कष्ट ना हो जाए। मैं ऐसा कुछ ना करूँ कि वो दुखी हो जाए, वो मुझसे बात करना बंद कर दे। इस चीज़ के डर के वजह से आप हमेशा झुक के चलते हो, उसके पैरों में गिर के रहते हो। वो कुछ भी बोले आप मान लेते हो, वो कुछ भी अपमान करे आप सह लेते हो, वो आपको कुछ भी बोले मजाक मजाक में उल्टा सीधा अगर गाली भी दे दे तो भी आप चुपचाप सह लेते हो। क्योंकि आपको लगता है कि यार ये जो अच्छा वाला रिलेशनशिप है ना, ये नष्ट नहीं होना चाहिए। ये सोच के आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को गला घोट के मार देते हो और आप पार्टनर के पैरों में झुक के ना जिंदगी बिताने के लिए सोचते हो कि ठीक है यार, अगर इतना बोल के इसको शांति मिलता है, अगर इतना बोलने से हमारे रिलेशनशिप अच्छा चलता है तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, वो मुझे अपमान कर रहा है तो क्या हुआ। ये जो चीज आप सोचते हो ना, यही सारे वो रेड फ्लैग है जिससे आप उसको बुलाते हो कि आ बैल मुझे मार। आपको कभी भी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को नहीं गंवाना चाहिए। चाहे आपके सामने कोई भी आ जाए, चाहे सच में आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता ही क्यों ना आ जाए, तब भी आपको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को नहीं गंवाना चाहिए। और वैसे वो आसमान से उतरा हुआ कोई पूर्व बढ़िया फरिश्ता नहीं है, वो तो आपका सोच है, आपका कल्पना है।
ठीक है। तो वो एक नॉर्मल इंसान है, सेम टू सेम आपके जैसा, उसको ऐसा ट्रीट मत करो कि वो एकदम से आसमान में उड़ने लगे। उसके साथ ऐसा ट्रीट करो जैसे कि आप हो वो भी वैसा है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करना चाहिए आपको। कभी भी ऐसा उसको एहसास नहीं करवाना है कि यार तुम तो बहुत खास हो, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तुम जैसे इंसान तो कभी पैदा ही नहीं हुआ है। ये चीज़ तो कभी फील ही मत करवाओ उसको, ये चीज़ फील करवाओ यार तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन कहना मुझे तुम बहुत पसंद आ गए, रीज़न तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। इस तरह से आप उसके साथ बात करो, उसको स्पेशल फील करवाना अच्छी बात है। मैं अपने सारे वीडियोस में बताती तो हूँ कि उसको स्पेशल फील करवाओ, लेकिन स्पेशल फील कितना करवाना है वो भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। स्पेशल फील करवाना के ये मतलब नहीं है कि आप उसको एकदम से स्वर्ग के देवता जैसे बिहेव करो या फिर उसको आप एकदम से फरिश्ता बना दो। स्पेशल फील करवाने का ये अर्थ है कि देखो यार सब तो सेम है लेकिन तुम में कुछ तो खास है, लेकिन क्या खास है ना वो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से उसके साथ आप ट्रीट करो, उसको स्पेशल फील करवाओ, लेकिन बहुत हल्की मात्रा में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मान लो बात बात पे आप में ऐसा बात हो जाता है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब कुछ अपमानजनक, चाहे वो मजाक में ही बोल दे, तो उस चीज़ का तुरंत प्रोटेक्ट करो। मतलब कि तुरंत आप उसको बोलो कि आइंदा से ऐसा नहीं बोलना, मुझे बुरा लगा है, ठीक है। चाहे वो गुस्सा करने दो, चाहे उसको बुरा लगे लगने दो, आपको भी तो बुरा लगा है ना, तभी तो आप बोल रहे हो, उसकी बातों से आपको भी हर्ट हुआ है ना, तभी तो आप इस चीज़ को उठा रहे हो। तो आप बोलना कि देखो आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगा, अनकंफर्टेबल फील करा रहा है तुम्हारा ये बात, ठीक है। तो ये चीज़ उसके साथ आपको एकदम ही अच्छे से क्लियर कर लेना है, ताकि वो भी आपसे बात करते टाइम नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई अपमानजनक शब्द या फिर अपमानजनक बात नहीं करे। उसको ये चीज़ आपको समझा देना है। तीसरा है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। रिलेशनशिप में आप जब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने लगते हो, तब पार्टनर बिल्कुल एफर्ट लगाना बंद कर देता है, क्योंकि उसको एक सिक्योरिटी मिल जाता है दिमाग में कि ठीक है यार इसी को संभालने के लिए तो ये है, मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आपको कभी भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, ध्यान से सुन लो, लिख लो कहीं पे, अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तो पार्टनर एफर्ट लगाना बंद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको पार्टनर के सामने कभी ये चीज़ नहीं जताना है कि तुम अगर बात नहीं करते हो तो मुझे टेंशन होता है, मुझे दुख होता है, मुझे बुरा फील होता है, या फिर तुम अगर गुस्सा हो जाते हो तो मुझे अनईजी फील होता है, मेरा तो तबीयत खराब हो जाता है, मैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट में रहता हूँ। इस चीज़ को आपको कभी उसको नहीं बताना है। भले आप खो जाते हो, आपका तबीयत खराब सच में हो जाता है, अगर वो सही से बात ना करे तो भी आपको नहीं बताना है। भले आप अनईजी फील करते हो, अनकंफर्टेबल फील करते हो उसके बिना, तो भी आपको नहीं बताना है। कुछ कुछ चीज़ें नहीं बताने के लिए होता है, ये वही चीज़ है। और सबसे बड़ी गलती क्या होता है पता है, यही चीज़ जाके आप खोल के बताते हो और बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हो। मान लो वो अगर बात नहीं कर रहा है और आपको दुख में, टेंशन में, सर दर्द हो रहा है, तो आप वही चीज़ बड़ा चढ़ा के बोल देते हो, मैं तो मरने जा रही थी, मैं तो मर ही जा रही थी, मतलब मैं तो मरने ही वाला था कि तुम बात ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये बड़ा चढ़ के बोलते हो जो कि बोलना ही नहीं चाहिए। उसको ऐसा दिखाना है, हाँ यार बात तो नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा मैंने तुमको मिस किया, इस तरह से बोलना चाहिए। अगर झगड़ा हो भी गया, 7 दिन बाद बंद है और आप सच में मरने की कगार में पहुंच गए ना, तब भी आपको बताना चाहिए कि हाँ कभी कभी तो तुम याद आ रहे थे, 7 दिन में 7 बार तो याद आए होंगे, इस तरह से, ताकि उसको लगे कि अरे यार मेरे बिना ये मर नहीं जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, जो चीज़ करना चाहिए वो आप लोग कभी नहीं करते हो, और जो नहीं करना चाहिए वही चीज़ आप भर भर के करते रहते हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपको कभी भी उसके सामने रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, ठीक है। चाहे किसी भी चीज़ के लिए उसके सामने रोना गिड़गिड़ाना नहीं है। जैसे आप उसके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, तो उसको लगता है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये मेरे बिना कभी भी नहीं जी सकता, ये मेरे बिना कभी भी नहीं रह सकता। और जैसे इस चीज़ पे उसको यकीन हो जाता है, उसको विश्वास हो जाता है, तब उसको ना जैसे
लाइसेंस मिल जाता है आपके साथ बुरा बर्ताव करने का, तब वो भर भर के आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, तब वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे। आप सोचोगे कि अरे यार इसमें इंसानियत ही नहीं है, जबकि मैं इसको बता रही हूँ या फिर जबकि मैं इसको बता रहा हूँ कि तुम्हारे बिना मुझे दुख होता है, कष्ट होता है, मैं नहीं रह पाता हूँ, और ये मुझे और ज़्यादा करते जा रहा है। आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। जितना ज़्यादा आप उसको ये चीज़ दिखाओगे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, उतना ही ज़्यादा वो आपको इग्नोर करते जाएंगे। और जितना ज़्यादा आप ये शो करोगे कि तुम चले जाओगे तो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, उतना ज़्यादा वो आपके पीछे आएंगे। और इसी चीज़ को आप इस्तेमाल करके, इसी रूल को आप अप्लाई करके बाजी पलट सकते हो। अगर आप पार्टनर को इग्नोर करना स्टार्ट कर सकते हो ना, तो आप हैरान हो जाओगे कि पार्टनर किस तरह से आपके पीछे पड़ जाते हैं। जिसके लिए आप इतने दिन रोते थे, तड़पते थे, जिसके लिए आपका दिन नहीं गुजरता था, रात नहीं बीतता था, वही पार्टनर अब आपके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इस खेल को समझना पड़ेगा, इस गेम को समझना पड़ेगा कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना ज़रूरी है, कितना ज़्यादा। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे, जब आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे, जब आप उसके पीछे नहीं पड़ोगे, जब आप उसको दिखाओगे कि ठीक है यार, तुम जहाँ हो, जैसे हो, खुश रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम अगर मेरे लाइफ में नहीं हो तो मेरा लाइफ कोई रुक नहीं गया है। इतने सालों से जो तुम मेरे लाइफ में नहीं थे तो मेरा लाइफ बंद नहीं हो गया था, ख़त्म नहीं हो गया था। तो तुम आके मेरे लाइफ में ऐसा कुछ ज़्यादा उद्धार नहीं कर दिए कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। जैसे आप इस चीज़ को उसको फील कराना शुरू कर देते हो ना, वैसे उसका आपके लिए दुख बढ़ता जाएगा। उसको लगेगा कि अरे यार, ये मेरे पीछे कैसे पड़ा रहता था, ये मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता था, और मैं अपने गलत बिहेवियर के लिए इसको आज खो दिया। ये चीज़ उसको मन ही मन सताएगा, उसको गिल्ट होगा। फिर वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ पहले जैसा रिश्ता वो बनाना चाहेंगे। वो फिर से आपको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, फिर से वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और फिर से वो चाहेंगे कि आप उसके पीछे पड़े रहो, गिड़गिड़ाओ रहो। ये चीज़ वो चाहेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ कतई नहीं करना है। आपको हमेशा अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है कि तुम हो तो भी सही, तुम ना हो तो भी सही, ठीक है। जब भी आप ये चीज़ उसको शो करवाते हो ना, तब भी उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, वो आपके लिए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, पार्टनर के साथ आपको कभी भी कड़वा रिश्ता नहीं बनाना है। मतलब कि बहुत सारे पार्टनर ऐसे अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, फिर वो सोना बाबू ये सब करने लगते हैं। मतलब उसको लगता है कि ये नॉर्मल है, कूल है। जब झगड़ा हो तब वो कुछ भी बोले जाते हैं, अपमान कर शब्द बोलते हैं, उल्टा सीधा गाली गलौज करते हैं। जब प्यार हो तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारे दिमाग में ना कोई ऐसा इरेजर नहीं है, कोई डिलीट ऑप्शन नहीं है कि कुछ भी चीज़ को डिलीट किया जा सके। हर एक चीज़ आपके दिमाग में रह जाता है, उसका कोई इरेज नहीं होता है, उसका कोई डिलीट ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना। कोई भी ऐसा चीज़ क्रिएट मत करना जो कि डिलीट करने की ज़रूरत हो। समझ रहे हो बात को? कभी भी इतना ज़्यादा रिलेशनशिप को करवा मत कर लेना जिससे कि बाद में पश्चाताप हो कि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो करने से पहले ही सोच लो ना। तो अगर किसी के साथ ज़िंदगी भर रहना है ना, तो उसको रेस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको डिसरेस्पेक्टफुल बातें, गाली गलौज, अपमान, नीचा दिखाना, ये सबसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। जितना चाहे आप ट्रिक्स लगा लो, जितना चाहे आप साइकोलॉजिकल ट्रिक्स लगा लो, आप जितना चाहे अपनी मनमर्जी कर लो, आप कोई भी मतलब ये सब रूल लगा लो, कुछ भी करो रिश्ते को सही करने के लिए या फिर रिश्ते में मज़ा लेने के लिए, कुछ भी करो, लेकिन आपको हमेशा झगड़ा, हमेशा तर्क, हमेशा कुतर्क, मतलब उल्टा सीधा गाली गलौज, इन सब से दूर रहना चाहिए। अपनी भाषा, अपना जो भाषा है ना, जो प्रयोग करते हो, उसको हमेशा मधुर रखने की कोशिश करो, उसको हमेशा ऐसा रखने की कोशिश करो जिससे कि सामने वाले को अच्छा लगे, उसको शांति मिले। जब आपको बात नहीं करना है मत करो, नो कॉन्टेक्ट रूल यूज़ करो, लेकिन आपको गाली नहीं देना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जितना आप अपने बातों को, आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके बहुत अच्छे से पेश
कर सकोगे उतना ज़्यादा सामने वाला आपसे इम्प्रेस होते रहेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको ये सारे रूल्स भी फॉलो करना पड़ेगा जो जो मैं आज आपको बताई। और अगर आप सही से कर पाए ना तो फिर अभी जो पार्टनर नखरा दिखा रहा है ना, आपको रुला रहा है ना, उसका रोना शुरू हो जाएगा। आप करके देखो, फिर रिजल्ट आपको सामने से दिखेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।